यूपी भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने हैं और ऐसे में अब कई जिलों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। इन चुनावों के लिए लंबे समय से आरक्षित और अनारक्षित सीटों के आवंटन की सूची का इंतजार किया जा रहा था। लिस्ट में 8 मार्च तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके बाद प्राप्त शिकायतों का निपटारा 12 मार्च तक किया जा सकेगा और 15 मार्च को फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी। अब तक कुछ जिलों की लिस्ट जारी हो चुकी है। कौन कौन से ये जिले हैं, चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ब्लॉक प्रमुख की जो आरक्षण सूची है वो किस तरह की है। आपको बता दें, अनारक्षित लोगों के लिए जो सीटें हैं वो 314 रखी गई हैं। महिलाओं के लिए 113 सीटें हैं। ओबीसी के लिए 223 सीटें आरक्षित की गई हैं। एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 171 सीटें और एसटी के लिए 5 सीटें और कुल जो सीटें हैं वो 826 है। ग्राम प्रधान की आरक्षण सूची कुछ इस तरह की है। अनारक्षित पद जो है 20,368 है। महिलाओं के लिए 9,739 सीटों को आरक्षित किया गया है। ओबीसी के लिए 15,712 सीटों को आरक्षित किया गया है। एससी के लिए यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए 12,045 सीटों को आरक्षित किया गया है। एसटी के लिए 330 सीटों को आरक्षित किया गया है और कुल सीटें जो हैं वो हो जाती हैं 58,194। चलिए अब आपको जल्दी से ये बता देते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद में कौन कौन से जिले शामिल हैं और वहां पर किसको आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति में कानपुर नगर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, रायबरेली और मिर्जापुर शामिल है। अनुसूचित जाति जहां पर केवल महिलाएं ही यहां से चुनाव लड़ सकती हैं या कैंडिडेट के तौर पर घोषित की जा सकती हैं, उन जिलों में शामिल है शामली, बागपत, लखनऊ, कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई। साथ ही आपको बता दें कि अन्य पिछड़ा वर्ग की स्त्रियों के लिए भी कुछ जिलों को रिजर्व किया गया है। उनमें संभल, हापुड़, एटा, बरेली, कुशीनगर, वाराणसी और बदायूं शामिल है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आजमगढ़, बलिया, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, बस्ती और संत कबीर, चंदौली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर को रिजर्व किया गया है। स्त्रियों के लिए भी कई जिलों को रिजर्व किया गया है जहां पर किसी भी जाति से संबंध रखने वाली स्त्रियां जो हैं कैंडिडेट के तौर पर खड़ी हो सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। इनमें कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मऊ, प्रतापगढ़, कन्नौज, हमीरपुर, बहराइच, अमेठी, गाजीपुर, जौनपुर और सोनभद्र शामिल है। अब अनारक्षित जिले कौन कौन से हैं एक बार आपको वो बता देते हैं। अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, शाश्वती, अयोध्या, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर और मुरादाबाद। साथ ही बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, उन्नाव और भदोही भी इस सूची में शामिल है। चलिए अब आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर दे देते हैं कि कोरोना महामारी के कारण इस बार यूपी पंचायत के जो चुनाव हैं वो पेपरलेस होने वाले हैं, यानी कि कागज का इस्तेमाल इस चुनाव में बिल्कुल नहीं होने वाला है। साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन से लेकर मतदान और काउंटिंग तक की जो सभी प्रक्रियाएं हैं वो ऑनलाइन ही होने वाली हैं। तो ये थी यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी अब तक की सारी जानकारी। यूपी चुनाव से जुड़ी हर जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए यूपी भारत। नमस्कार।